आजकल जो सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से मसाइल हैं उनमें लोगों को बदहज़मी, कब्ज़ और इस तरह की शिकायत जैसे गैस का होना, मैदे का सूज जाना, पेट का फूल जाना, ये चीज़ें जो है और ख़ुसूसन कब्ज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसके साथ आपको बदहज़मी स्टार्ट हो जाती है और इससे बचने के लिए हम अगर अपनी खुराकों का जायज़ा लें तो उसमें देखा जाए तो हमारी खुराक में फाइबर की शदीद कमी पाई जाती है। यानी अगर आप दालों का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें फाइबर नहीं पाया जाता। इसके लिए आपको सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है ताकि आपको फाइबर यानी रेशा मिलता रहे और यही रेशा जो है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, आपके स्टूल को सॉफ्ट रखता है और पाखाना जो है वो नरम आता है और आपकी गट मोटिलिटी जो है यानी आंतों की जो आगे बढ़ाने की, खुराक को आगे बढ़ाने की और फुजले को आगे ले जाने की सकत होती है, सलाहियत होती है, वो फाइबर के साथ बढ़ती है। जिन लोगों को खुराक में फाइबर की कमी है और वो कब्ज का शिकार है या कब्ज के अलावा अगर वो बदहजमी का शिकार है, उनका पेट फूल जाता है, मैदा सूज जाता है, तो इसके लिए फाइबर कैसे और कहां से हासिल किया जाए। फाइबर मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, जिनमें एक फॉर्मुलेशन फाइबो के नाम से आती है जिसमें प्लांट सोर्स फाइबर पाया जाता है, यानी इसमें गंदम वीट का जो फाइबर है वो पाया जाता है और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बार्ले वगैरह और इस तरह के और फाइबर्स जो वेजिटेबल फाइबर्स हैं उनको मिला के इसका जो पाउडर है वो बनाया जाता है और उसमें बारीक सा छिलका पाया जाता है और यही छिलका जो होता है ये फाइबर के तौर पे काम करता है। फिर इसमें एडिशनली थोड़ा सा जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके हाजमे की जो सलाहियत है वो बेहतर हो। तो जिन लोगों को हाजमे की प्रॉब्लम होती है वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनमें न सिर्फ ये है कि जो मैदे का फूल जाना है, पेट का सूज जाना है, ये चीजें कम होती हैं, बल्कि उनकी जो गट मोटिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और इसके साथ उनका जो पखाना है वो भी बेहतरीन तरीके से नरम पखाना और रोजाना की बुनियाद पर वो वॉशरूम अटेंड करते हैं तो कब्ज के जो मसाइल होते हैं उनसे वो बच जाते हैं। खुसूसन वो लोग जो कि स्टेज 1 या स्टेज 2 बवासीर का वो शिकार है या इस तरह बार बार उनको एनल फिशर्स होती हैं, उनके पखाने में खून आता है, उनका पखाना सख्त होता है, तो ऐसे लोग अगर फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें तो इनका ये मसला जो है वो हल हो जाता है। ये फाइबर जब गट में जाता है तो पानी को एब्जॉर्ब करता है और इसके जो जर्रात होते हैं वो पानी को लेके और उनमें पानी एब्जॉर्ब करके वो सूज जाते हैं और एक सॉफ्ट किस्म का जेल बन जाता है और यही जेल जो है ये आपके फीसेस यानी पखाने को नरम रखता है और सॉफ्ट रखता है और इस वजह से आपको स्ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती तो बवासीर की जो प्रॉब्लम होती है, खून आना और ये चीजें बंद हो जाती हैं और ये पखाना आसानी से पास हो जाता है। तो इसके साथ एनल फिशर यानी जो बड़ी आंत का जख्म है वो नहीं होता। तो जब भी एनल फिशर के पेशेंट्स होते हैं, बवासीर के पेशेंट्स होते हैं, दायमी कब्ज के पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर औकात डॉक्टर्स जो है वो ये फाइबर तजवीज करते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और इस दर्द की कैफियत, खून आने की कैफियत, स्ट्रेनिंग की कैफियत, इससे वो बचे रहें। फिर इसमें जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं उनका काम यह है कि आपके गट का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो आपकी हाजमे का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाता है, तो वो उस पर असरअंदाज होती है, हाजमा बेहतर होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आती है, न सिर्फ आपका हाजमा बेहतर होता है बस बल्कि इसके साथ आपकी सेहत बेहतरीन रहती है। फिर अगर आप इस फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो इस फाइबर में ये क्वालिटी है कि ये पानी को भी एब्जॉर्ब करता है और ये जो फैट्स होती हैं इंटेस्टाइन में, जिस तरह काइलोमाइक्रोन्स या ट्राइग्लिसराइड्स जिन लोगों के ज्यादा होते हैं तो ये उनको एब्जॉर्ब करता है और इसके साथ कुदरती तौर पर जो आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है या ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम होती है या लिपिड प्रोफाइल अगर आपका डीरेंज है तो उसमें ये मददगार साबित होता है और आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के जो मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एब्जॉर्बेबल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो। इसमें आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं पाई जाती, नेचुरल फाइबर है और इसकी वजह से जो है तो आपकी सेहत पर यकीनन मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और मनफी असरात से जो है तो आप महफूज रहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है बड़ा आसान है। एक साशे आपको रोजाना 1 गिलास दूध में या पानी में या किसी भी फ्लूइड के साथ, शरबत, कावे, किसी चीज में भी मिलाकर आप इसको भिगोकर और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पीकर। कौन से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग जिनको सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी उनकी आंत जो है उसमें बंदिश है, किसी भी वजह से आंत में बंदिश आ जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ये लोग कब्ज के लिए या पेट सूजने के लिए फाइबर का या फाइबो साशे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बच्चों में जो तकरीबन 4-5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल
वो नहीं करना चाहिए। उनको नेचुरल फाइबर, सब्जियां वगैरह और इन चीज़ों का इस्तेमाल कराना चाहिए। जो मेडिकेटेड फाइबर्स हैं वो बच्चों के लिए मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।